उस्मान अली आए, उस्मान अली और हाफिज एहसान वाली नहीं है। सुहेल सलमान नहीं है ये कोई। मिनट में आ जाना ना, ये दरवाजा बंद कर दो। चलें जी, आज से हम लोग अमेजन पे आ रहे हैं और अमेजन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने ईबे किया, शॉपिफाई किया, उसके बाद जस्ट एक ओवरव्यू था। हमारी जो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का ये कोर्स है वो अमेजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज से हम लोग अमेजन पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को उस दिन भी गाइड किया था कि सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम का एक सेपरेट प्रोफाइल बनाना है। जो भी आपका नया क्लाइंट है या आपने अपना नया अमेजन अकाउंट बनाना है, उसके लिए आप एक अलग से क्रोम प्रोफाइल यूज करें। ये जो साइन होता है यहाँ से आपने जाना है। ठीक है, और यहाँ से आपने ऐड पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी जीमेल बना हुआ है तो आप साइन इन पे जाएंगे, अदरवाइज कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। यहाँ से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें, गिव इट अ नेम, ड्रॉप शिपिंग एंड डन। ये देखिए यहाँ पर आपको ये प्रोफाइल शो होना शुरू हो गया। ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन थे, ये वाला भी और ये वाला मैंने अभी न्यू क्रिएट किया है। यहाँ पर अब हम एक नया जीमेल क्रिएट करते हैं, जीमेल लॉगिन। क्रिएट एन अकाउंट। कोई नेम बताएं, क्या रखूँ नेम? चलें जी, फोन नंबर बताएं। 030। आपके पास फोन है ना इस टाइम? 557। वालेकुम सलाम। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से अमेजन अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले क्रोम प्रोफाइल बनाया है, उसके साथ एक जीमेल अकाउंट अटैच किया, उस जीमेल पे हम अब एक अमेजन अकाउंट बनाएंगे फॉर ड्रॉप शिपिंग। ये क्या आ गया?
ये आपने क्या किया है, डिसेबल कर दिया उधर से? आपको जो भी मैसेज आना है आपने उसको यस करना है, ठीक है? चलिए जी, हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हम जाएंगे अपना अमेजन का अकाउंट। अमेजन का अकाउंट मैंने आप लोगों को बात बताया था कि जब भी आपने सेलिंग के लिए अकाउंट क्रिएट करना है तो हम सेलर सेंट्रल पर जाएंगे। अगर आपको सेलर सेंट्रल का एड्रेस नहीं पता तो आप गूगल पे चले जाएं एंड राइट डाउन सेलर अमेजन। ये देखिए टॉप पर ही उसका रिजल्ट आ गया आपके पास। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको अगर फ्री प्लान पर जाना है कि आप चाहते हैं कि आपको मंथली चार्जेस ना पड़े तो आप लोगों ने उसमें यहाँ से लर्न मोर पर जाके और बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन अप एंड बिकम एन इंडिविजुअल सेलर। ये वाला जो लिंक है ये आपको फ्री अकाउंट की तरफ लेकर जाएगा जिसमें आपके पास कुछ लिस्टिंग करने की इजाजत होगी। ओनली 40 आइटम्स यू कैन लिस्ट, ठीक है? लेकिन अब आप देखें कि जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमें ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें लगानी हो ताकि हमें बल्क में सेल आए, तो आपके लिए ये फ्री प्लान बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा, ठीक है? अब हम इसको बैक पे जाते हैं। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब आपने काम करना है तो आप शुरू से ही फुल थ्रॉटल पे करें। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। 40 आइटम्स तो बड़ी लिमिटेड सी होती हैं और ड्रॉप शिपिंग में आपको बहुत ज़्यादा लगानी होती है। अब यहाँ पर आपको येलो बटन्स नज़र आ रहे होंगे साइन अप के। जब आप इस लिंक के थ्रू जाते हैं तो आपको $39.99 पर मंथ पे करने होते हैं और इसमें भी आगे दो प्लान्स होते हैं। प्लान्स इन लाइक अकाउंट टाइप्स होती हैं, वन इज इंडिविजुअल एंड वन इज बिजनेस अकाउंट। अब आपके पास ये वाली स्क्रीन आ गई, यहाँ से आपने क्रिएट अकाउंट पर जाना है। यहाँ पर हम वही नेम देंगे। ये आपसे ओटीपी मांग रहा है। ओटीपी स्टैंड फॉर वन टाइम पासवर्ड। ये मुझे ईमेल पे उसने भेज दिया है, तो यहाँ से मैं कॉपी करके ठीक है जी। अब अमेजन ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि बिफोर यू बिगिन
आप अकाउंट क्रिएट करने से पहले, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आपको बीच में उठना ना पड़े। फर्स्ट है वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, एनईसी नंबर आपका या पासपोर्ट, रिसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फ़ोन नंबर। ये आपको 4 चीज़ें लाजमी चाहिए और इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका सेम एड्रेस होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने कोई जगह अपनी प्रेमिसेस चेंज कर ली है तो आपके पास उसका प्रूफ हो, ताकि फर्दर जब अमेजन आपसे मांगे तो आप वो प्रूफ दे सके, जैसे कि बिजली के बिल वगैरह होते हैं। अब यहाँ से हम बिगिन कर देंगे और शायद हम अकाउंट कंप्लीट ना कर पाए बिकॉज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी। ठीक है, ये जस्ट आपको एक प्रोसेस बताना है। देखिए अभी हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तानी आईडी के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान की आईडी के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करके ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। आप नहीं आया वैसे। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि लोग पाकिस्तान की आईडी पे अकाउंट क्रिएट करके तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और नो डाउट कि वो कुछ अर्से के बाद बंद भी हो जाती हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड भी हो जाते हैं, लेकिन उनके मेथड होते हैं सस्पेंशन रिमूव की जा सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान की डिटेल्स के ऊपर हम अमेजन के अकाउंट्स बना सकते हैं, इसलिए लोग आराम से ड्रॉप शिपिंग में चले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म बिजनेस करने होते हैं और ज़्यादा अमाउंट में अर्निंग करनी होती है तो वो यूएस बेस्ड अकाउंट ही बनाते हैं, जिसको बीपीएस वगैरह पे चलाते हैं फिर। ठीक है जी, और अभी फिलहाल जो हम अकाउंट क्रिएट करें वो पाकिस्तान की आईडी पे कर रहे हैं जी। जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्योंकि इसका जो लास्ट स्टेप होता है उसमें अमेजन आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेता है। ठीक है, तो वो उस इंटरव्यू की डेट पे डिपेंड कर रहा होता है कि अमेजन आपको कौन सी अवेलेबल डेट देगा। किसी भी, इवन आपका जो डेबिट कार्ड है वो भी यूज हो सकता है। हाँ जी, उस दिन हम लोगों ने अमेजन की क्लास में क्रिएट किया था ना, तो मैंने अपना डेबिट कार्ड लगाया था तो उसी वक्त डिडक्शन हो गई थी उसमें से जी। तो मैं इसलिए रिपीट कर रही थी ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। कंट्री है जी आपकी पाकिस्तान। बिजनेस टाइप क्या है आपका? यहाँ से आपने बिजनेस टाइप को ध्यान से चूज करना है, क्योंकि ये बाद में ऑल्टर नहीं हो सकता और आपका जो फर्दर बिजनेस है या टाइप है वो इसी की बेस पे चलेगी। आई एम एन इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपको बिजनेस अकाउंट के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट साथ में होने चाहिए, जिसमें आपका एनटीएन नंबर भी होता है और कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और आईडी कार्ड वगैरह। बिजनेस टाइप क्या है जी? किसके? अमेजन अकाउंट $40। देखिए सबसे पहले हमने प्लान चूज किया था, जो मैंने आपको लर्न मोर से बताया था ना, वो फ्री अकाउंट के लिए था। FPFPM अकाउंट टाइप नहीं होता, वो फुलफिलमेंट मेथड होता है। प्लान जो था, 2 प्लान मैंने आपको बताया, एक फ्री प्लान है और एक पेड प्लान है। जो पेड प्लान है वो येलो जो बटन थे उसके थ्रू आए थे साइन अप पर। अगर आपने फ्री पे जाना है तो वो आप लर्न मोर पर जाएंगे, उसमें वो आएगा लिंक। जब आप पेड वाला चूज कर लेते हैं तो उसमें 2 अकाउंट टाइप्स आती हैं, इंडिविजुअल एंड बिजनेस। इन दोनों में ऑलमोस्ट अनलिमिटेड लिस्टिंग की इजाजत होती है। ये मंथली चार्जेस $40। जी, अगर आपने अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं की, आपका अकाउंट में कुछ भी नहीं, आपने कोई लिस्टिंग नहीं की, कोई काम नहीं किया हुआ, तो आप अमेजन को ईमेल लिखते हैं, वो आपको रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपका कार्ड अटैच होगा, जिससे वो ऑटोमेटिकली हर मंथ डिडक्ट कर लेगा। और अगर आपने उसमें कोई एक्टिविटी नहीं की थी, आपने कोई सर्विसेज नहीं ली, कुछ भी नहीं किया,
तो फिर आप उसको ईमेल लिखते हैं अमेजन को, आपको रिटर्न भी कर देते हैं। नहीं करेगा, आप उसको प्रॉपरली लिखेंगे ना कि मैंने इतना सा काम नहीं किया, कोई मेरी कुछ मजबूरी थी या मैं बिजी था वटेवर, और मैंने अभी, हाँ अमेजन बहुत जल्दी पैसे वापस करता है। अमेजन से फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आज तक कोई नहीं देखी। एक होता है पेमेंट मेथड और एक होता है डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड होता है, चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड। जी जी, अगर आप पाकिस्तान की आईडी से क्रिएट कर रहे हैं तो जो आपका चार्ज मेथड होगा ना, उसमें आपका कार्ड लगेगा, ठीक है, जिससे अमेजन आपके पैसे डिडक्ट करेगा, अपनी फी डिडक्ट करेगा। और जो डिपॉजिट मेथड होता है उसमें अमेजन आपकी जो सेलिंग की है, जो आपके पैसे अमेजन ने उसमें भेजने हैं, ठीक है, तो वहां पर आप पाकिस्तान की आईपी से नहीं लगा सकते, डायरेक्ट बैंक अकाउंट नहीं लगा सकते, आपको क्लाउड बैंक अटैच करना है। पाइनियर वगैरह, पाइनियर, पेपॉल, वाइज अकाउंट, ये लगाएंगे। जो आपका होता है ना चार्ज मेथड, उसमें कार्ड ही लगता है, कार्ड लगता ही आपका बैंक अकाउंट अटैच होता है। लेकिन ज्यादातर जो मतलब फ्रीक्वेंटली लोग यूज करते हैं वो ये कार्ड ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें आपका डेबिट कार्ड भी तो अटैच हो जाता है ना, उसमें मसला नहीं है। आप अपना अमेजन का बिजनेस शुरू करेंगे, मैं अमेजन पे बेचता हूँ, आप बनाते हो। यहाँ से वो पूछ रहे हैं आपकी प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन है, कंट्री वगैरह है, आपका एड्रेस पूछेगा, आपका फोन नंबर पूछेगा, और जब आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो वो फिर आपसे आपकी कार्ड की डिटेल्स वगैरह पूछेगा। अब हम इसको इसलिए फिल नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास एनआईसी वगैरह नहीं है कोई भी, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको लिंक्स वगैरह बताए हैं, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आता है उसके। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप ये एफएक्यू में जाके पढ़ सकते हैं। अमेजन को जिस स्टेप पे भी जो भी चीज रिक्वायर होती है वो साथ लिखी हुई आ जाती है, इसलिए आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं होने वाला। इशू जो है वो मैंने आपको चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड क्लियर कर दिया है। वहां पर आपने इसी तरह क्लाउड बैंक का अटैच करना है। जब आप अमेजन का अकाउंट क्रिएट करें उससे पहले आप अपना पाइनियर या वाइज अकाउंट क्रिएट कर लें, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पेपॉल पाकिस्तान से नहीं बनता, इसलिए आप पेपॉल पे नहीं जा सकते। पाइनियर एंड वाइज, वाइज, WISE, इन दोनों में से कोई एक बना लें, ये दोनों पाकिस्तान में चलते हैं। पाइनियर पे जस्ट आप पाइनियर पे जाएं, अपना अकाउंट रजिस्टर करवाएं, और उसने आपकी वेरिफिकेशन करनी है पहले, वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है, इसी तरह आपका NIC की कॉपी बैक एंड फ्रंट, और आपका जो होता है बैंक स्टेटमेंट या आपका जो बिजली या गैस का बिल है जिसपे आपका नेम और एड्रेस आ रहा है, ठीक है, वो वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन में वो 2 हफ्ते भी लगा सकता है, 3 हफ्ते भी लगा सकता है। नहीं ये नहीं वो मानता, तो ये सबसे बेस्ट होता है कि आप इसमें बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, बैंक स्टेटमेंट आपके नाम पर होती है, उस पर एड्रेस भी आ रहा होता है। जी, नया पे नहीं, वो क्लाउड बैंक तो नहीं है, क्लाउड बैंक तो नहीं है, इंटरनेशनल तो सारे बैंक है। क्लाउड बैंक डिफरेंट होता है ना।
और इसमें जो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है वो ये कि जो लास्ट स्टेप है जिसमें अमेजन ने आपकी सारी चीजें ले ली, आपने सबमिट कर दिया है, आपको जो उसने डॉक्यूमेंट्स कहे थे ना, NIC या पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, इन सारी चीज़ों की उसने आपसे तस्वीरें भी मांगनी है। तो आपके लिए प्रेफरेबल ये है कि आप उसकी स्कैंड कॉपीज लगाएं, मोबाइलों से तस्वीरें खींच खींच के ना लगाएं। जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसी तरह लिखी हुई चीजें आनी है, आपने जस्ट उसमें फिगर्स पुट करनी है। सही है। और लास्ट, आप लेगा कलम बना लेंगे, आप लेगा कलम बना लेंगे। एनी वॉलंटियर अगर कोई लाना चाहता है वो कर ले, हम लेकिन मुझे सारी चीजें प्रॉपर चाहिए, मुझे स्कैंड कॉपीज चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, बस रीडेबल हो। एक होता है ना वो कार्ड के ऊपर पिक्चर खींचे तो नहीं, रेजोल्यूशन कोई खास नहीं बताई थी, बस क्लियर हो, रीडेबल हो। ठीक है। और लास्ट में जब उन्होंने इंटरव्यू के लिए कहना है तो कई दफ़ा वहाँ पे डेट नहीं आ रही होती, आप उसको लिंक को बार बार रिफ्रेश करते हैं तो वहाँ पर आपकी डेट आ जाती है। फिर जो डेट उन्होंने बताई हुई है होती है, डेट और टाइम, आपने उस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठना होता है। वो इंटरव्यू में जल्दी जल्दी कहते हैं कि शो करवा दें, तो आपने शो करवाना होता है। और कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं पूछते, आपका नेम पूछते हैं, कंपनी नेम पूछते हैं अगर कोई है तो, बस बेसिक क्वेश्चन पूछ के बस बंद कर देते हैं। ड्रॉप शिपिंग का तो नाम भी नहीं लेना। जिस तरह की ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तानी करते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, आपने बस कहना है कि मैं अमेजन पे सेलिंग करना चाहता हूँ, बस ये मेरा बिजनेस है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास प्रोडक्ट है, जी मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं टी शर्ट्स लगाऊंगा, मैं मेकअप लगाऊंगा, मैं बैग्स लगाऊंगा, मैं पर्स लगाऊंगा, बस ऐसी कोई जेनेरिक सी प्रोडक्ट्स बोल दें या जनरल मर्चेंडाइज बोल दें। एनी क्वेश्चन? यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं? ड्रॉप शिपिंग में इन्वेंट्री तो होती नहीं है आपके पास जी? नहीं, कहीं शो नहीं जी। ड्रॉप शिपिंग में FBM ही होता है, FBM ही होता है, FBA पॉसिबल ही नहीं होता है। ऑल दो अमेजन को पता चल जाता है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग में जो होता है ना, मार्केट प्लेस पे बैठे हुए लोग होते हैं, उनको फौरन पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है? जब आपका वेयर हाउस का एड्रेस बार बार चेंज हो रहा होता है तो वहां से उनको फौरन पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपका अपना वेयर हाउस हो या आपके पास जगह पे चीज हो तो आप एक ही जगह से चीज शिप करेंगे ना। तो जब ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो वो जहाँ पे भी आपका सेलर होगा वो वहां से भेजेगा ना अपने वेयर हाउस से, तो यहाँ से भी चीजें ट्रैक हो जाती है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, बट ये मार्केट प्लेसेस आपकी सेलिंग हिस्ट्री को देखकर थोड़ी सी आंखें बंद कर लेते हैं, आपको अलाउ कर देते हैं। अगर आप अच्छी सेल कर रहे हो, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, ट्रैकिंग हिस्ट्री अच्छी है, तो आपको फिर अलाउ कर देते हैं। अब मैं इसी तरफ आ रही थी, अमेजन के ऊपर लोग मुख्तलिफ तरीकों से ड्रॉप शिपिंग करते हैं। आपने कल क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम चाइना से करेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा आ जाता है, मतलब शिपिंग टाइम बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी वजह से आपकी सेल जो है वो रिड्यूस हो सकती है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, वॉलमार्ट से, जो मतलब लोकल वेंडर्स होते हैं, वहाँ से भी उठा के चीज़ें भेज देते हैं। वॉलमार्ट से चीज़ें उठा लेते हैं, ईबे से उठा लेते हैं, इवन अमेजन से लगा लेते हैं। ठीक है, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेजन टू अमेजन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो उस पर्पस के लिए वो दो अकाउंट बनाते हैं, एक सेलर सेंट्रल पे और एक बायर अकाउंट, और दोनों डिफरेंट नेम्स पे बनाते हैं। किस चीज की लेबलिंग करनी है? इसमें आपके पास इन्वेंट्री नहीं है तो आप लेबलिंग क्यों करेंगे?
आपका जो सेलर है वो ही भेजेगा ना। तो आप अमेजन के ऊपर जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं वहां पर ऑप्शन आती है कि आपने उसको गिफ्ट रैप में करना है या उसके बगैर करना है। आप उसको कभी ना करें, चेक करें, तो ब्रांडिंग के बगैर जाएगी। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं वहां पे ये चीजें आती हैं कि आपने किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है। जिस तरह आप अमेजन का अकाउंट बाहर बनाएंगे, सपोज आपने एक अपनी एलएलसी क्रिएट कर ली है बाहर यूएसए में अपने लॉयर के थ्रू, तो आप उसी एलएलसी की बेस पे ईबे अकाउंट भी बना लें उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। मेरे ख्याल में अमेजन पे बिजनेस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट एलएलसी ही है। पाकिस्तान से आप ना ही करें इसका बिजनेस तो बेहतर है। फिर आप लोग ऐसे करें ना कि अगर आप लोग समझते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या हम अभी अमेजन पे इस तरह से बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप बीए सर्विसेज से स्टार्ट करें। आप सर्विसेज दें, पैसे इकट्ठे करें, अपनी एलएलसी बनाएं, फिर उसके ऊपर एफपीओ होलसेल या ड्रॉप शिपिंग करें, उससे पैसे अर्न करें, फिर आप प्राइवेट लेवल पर जाएं। तो फिर उसके लिए यही है ना कि आप पाकिस्तान से आईडी क्रिएट करें जी, उसके ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर लें जी। तो आप ईबे के ऊपर अकाउंट बना के वहां से आप कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। उसका तरीका ये होता है कि लोग वर्चुअल एड्रेस और फोन नंबर परचेज कर लेते हैं। वर्चुअल एड्रेस और फोन नंबर आप बाय कर लें मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है, और उनको यूज करके आप ईबे अकाउंट बना लें वीपीएन पे। अगर आप मुसलसल एक आईपी यूज कर रहे हैं ना तो नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग वाले जो अकाउंट्स है ना, मैं आपको बेसिकली बताऊं, जिन अकाउंट्स पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आप लोग, वो हवा में मोलक होते हैं, वो किसी वक्त भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं 3 वीक्स इसकी सिखाऊंगी अमेजन की ड्रॉप शिपिंग, और उसके बाद जो इससे अब बेहतर बिजनेस मॉडल है उस पर आप लोगों को लेकर जाऊंगी। उसमें इन्वेंट्री इन्वॉल्व होती है, उसको आर्बिट्राज कहते हैं। बेसिकली आप लोगों को वही सीखनी है, और अमेजन की बुक्स में आर्बिट्राज ही ड्रॉप शिपिंग कहलाती है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? बेसिकली आप लोग ना इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। पाकिस्तान से अमेजन पे सेलिंग अलाउ नहीं है, मतलब अकाउंट बन गया है लेकिन यहाँ पे चूंकि बाइंग नहीं होती, इस वजह से वो सब लोग डामाडोल हो रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है या आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो प्रेफरेबली उसको बताएं कि वो बाहर से ही अकाउंट बनाए। अगर इवन आप लोगों ने भी काम करना है ना, तो अपने किसी रिलेटिव के थ्रू बनवा लें या किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर लें, किसी तरह से एडजस्टमेंट कर लें। रेजिडेंट ठीक है। अब हम फर्दर इस पे जाते हैं, और अब आज हम अमेजन की लिस्टिंग को पढ़ना सीखेंगे कि अमेजन के अंदर जो लिस्टिंग होती है उसके कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, जो टर्म्स हम बोलते हैं उन टर्म्स के क्या मीनिंग्स होते हैं, उनको हमने कैसे चेक करना होता है। ये तो था हमारा सेलर सेंट्रल। अब आप आ जाए amazon.com, जो इसकी वेबसाइट बाइंग के लिए यूज होती है, ठीक है। अब सपोज आप चेक करना चाह रहे हो यूएसए का अकाउंट, यूएसए में जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेक करनी है, तो जब भी आपने अमेजन का अकाउंट लॉग इन करना है, बाइंग अकाउंट ये वाला, यहाँ से आपने लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है। अब मैं अमेरिका में यूज करना चाह रही हूँ तो मुझे इसका कोड पता होना चाहिए। आप गूगल कर लें, न्यूयॉर्क का देख लें पोस्ट, इनमें से कोई सा भी लगा लें।
ये अब आपको न्यूयॉर्क पर शो करेगा। और इसमें बेस्ट ये होता है कि यहाँ से आप ना क्रोम एक्सटेंशन भी कर लें। तेरी राय ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਕਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ठीक है, तो ये अब आपकी क्रोम एक्सटेंशन शो होना शुरू होगी। ये मैंने वीपीएन किया जो फ्री वीपीएन है ब्राउज़र, यहाँ से स्टार्ट वीपीएन और चेंज कर लें यूएसए पे। ठीक है, अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से समझ आ गया आप लोगों को कि हमने यहाँ से चेंज करनी होती है लोकेशन, इसको पाकिस्तान नहीं छोड़ना आपने। उसके बाद यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर कैटेगरीज आ रही हैं, सारी कैटेगरीज जो अमेज़न के ऊपर सेल हो रही हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रॉल कर लें। अब हम जाते हैं किसी भी जेनेरिक सी होम एंड किचन पे चले गए। यहाँ से सिलेक्ट करके आपने सर्च करना है। या आप होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर चले गए, उसके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज आ रही हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, लेलन, इसमें किसी भी कैटेगरी में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। बेस्ट सेलर्स में चले जाए तो बेसिक्स, ये बेस्ट सेलर आ गई। हंटिंग में मैं जस्ट लिस्टिंग पढ़ना सिखा रही हूँ। हंटिंग हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये बेस्ट सेलर्स हैं जो सबसे अच्छी चीज़ें बिक रही हैं अमेज़न के ऊपर। ये जूते की हमने खोल ली। ये आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है, यहाँ पर इसकी डिफरेंट पिक्चर्स हैं। किसी भी पिक्चर के ऊपर आप ऐसे हॉवर करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अमेज़न के ऊपर जितनी पिक्चर्स आपने लगानी है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ लगानी है। ठीक है, अगर कलर्ड बैकग्राउंड है या डिफरेंट तरह का तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये देखें कि इसने फोटोग्राफी कितनी अच्छी की हुई है। अब आप जो भी चीज़ लगाएं वो इतनी ही अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जैसा दिखता है वैसा ही बिकता है। जो अच्छा लगे, अपील करे, देखने में अच्छा लगे। सही हो गया। यहाँ पर आ रहा होता है इसका टाइटल। टाइटल में टाइटल क्रिएट करने के भी कुछ असूल होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ब्रांड नेम। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट। समटाइम्स इसमें साइज और कलर भी ऐड कर देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ब्रांड नेम सबसे पहले शो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उसका आ रहा होता है स्टोर नेम। स्टोर नेम किधर है? इन क्लॉथिंग, ये बेस्ट सेलर है और इसका जो BSR है वो नंबर 1 है।
आप लोगों को BSR का बता दूं, BSR कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक को कहते हैं, ठीक है। और ये 1 जो है 1 BSR सबसे अच्छा है। 1 से हम आगे की तरफ जाएंगे तो वो खराब से खराब होता जाए, ठीक है। हम 1 की तरफ आएंगे तो वो बेस्ट सेलर रैंक होगा। आप इस जूते का जो सेलर रैंक है वो नंबर 1 है और इसको बैज भी लगा हुआ है। आप इसकी रेटिंग चेक करें, इसकी रेटिंग कितनी ज्यादा है, रिव्यूज रेटिंग। और उसके नीचे इसकी आपको नजर आ रही होंगी डिफरेंट वेरिएशंस आ रही है, उसमें इतने कलर्स हैं और इसमें साइजेस भी हैं। इसमें 2 तरह की आपको वेरिएशन नजर आ रही हैं। यहाँ से आपको साइज मिल रहे हैं और यहाँ से उसकी वेरिएशंस मिल रही हैं। वेरिएशंस के नीचे आ रहे हैं बुलेट पॉइंट्स। अमेज़न की जब आप लिस्टिंग करेंगे तो ये बुलेट पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने अपनी बतानी है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे कि वो उसका कलर कैसा है, वो कितनी कंफर्टेबल है, कितनी यूजफुल है, वटेवर। और इसके अंदर आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स ऐड करने हैं बहुत सारे। उसके बाद नीचे आएंगे आप लोग तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रही है, ठीक है। और ये देखें, कल मैंने आपको बताया था ना कि जो ब्रांडेड चीजें होती हैं उनके लिए अमेज़न अलाउ करता है A+ कंटेंट की लिस्टिंग, ठीक है। ये A+ कंटेंट लिस्टिंग है। देखिए उसने कितने अच्छे तरीके से डिफरेंट वे में की हुई है। ये अभी लोड नहीं हो रही पूरी, यहाँ पर यकीनन इसकी वीडियो होगी। और इस तरह उसमें ये देखें पूरा एक टेबल बना के वो भी ऐड किया हुआ है। और ये छोटी सी उसने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारे कीवर्ड्स ऐड होते हैं जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स आ रही है। प्रोडक्ट डिटेल में ये वर्ड आपको एक नजर आ रहा होगा ASIN, ASIN नंबर, ठीक है। ये ASIN नंबर होता है जो जब भी हम अमेज़न के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो अमेज़न उस प्रोडक्ट को एक नंबर देता है जो यूनिक नंबर होता है, ठीक है। हम किसी भी प्रोडक्ट को इससे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक लिंक नोट डाउन कर लें। अब आप लोग डिफरेंस देखना किसमें क्या है। यहाँ से मैंने इसका एसएन कॉपी किया था ये प्रोडक्ट निकालने के लिए। अगर मैं यहाँ पर सर्च बार में इसको लिखूंगी तो ये सही नहीं लिखाया, क्या हो गया इसको? ये इस तरह से प्रोडक्ट खुलती है और कई दफा पूरा पेज आ जाता है जिसके ऊपर इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे वाली कौन सी थी, उसके ऊपर तो ऐसे नंबर नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने इसको यूं सर्च करना होता है डायरेक्ट पेज पर जाने के लिए amazon.com/dp/ आपका एसएन नंबर। तो आप डायरेक्ट उस पेज पे लैंड करते हैं। अब ये देखिए डायरेक्ट वो पेज खुला है जिससे आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। हाँ जी, लेकिन रेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी खुल जाती है ना, पूरा पेज ओपन हो जाता है जिसके ऊपर उस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आप एसएन को सर्च बार में लिखेंगे ना तो इस तरह से खुलेंगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये लिंक देंगे डीपी वाला तो आप डायरेक्ट उसी के पेज पे जाएंगे, एक्स्ट्रा हैसल नहीं होगी आपको, ठीक है। और बेस्ट सेलर रैंक आपको पता चल गया है कि ये 1 की तरफ बेस्ट होता है। 1 से जितना हम दूर जाएंगे ये बुरा होता है। और हर 1 घंटे के बाद अमेज़न जो है वो BSR को चेंज कर रहा होता है, अपडेट कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द सेलिंग हिस्ट्री। कई दफा ये होता है कि एक दिन में बहुत अच्छी सेल होती है तो उस दिन उसका BSR और होगा, अगले दिन उसका और होगा, कुछ घंटों के बाद और होगा, ठीक है। तो BSR को अगर हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो हम चेक करते हैं हीलियम 10 के ऊपर।
ठीक है। और इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है? ये रिव्यूज दिए हुए ना कस्टमर्स ने, सब कुछ इसी के अंदर होता है। अगर आपने इसको चेक करना है आप इसके अंदर चले जाए। ये देखिए ये आ रही है 5 स्टार इसकी रेटिंग है, 5 स्टार पे 87% है, 4 स्टार पे 8% है, नेगेटिव रैंकिंग इसकी कम है, कम की तरफ जा रही है। ऑन द होल ये अच्छी प्रोडक्ट है। बहुत सारे बेंचमार्क है, वही तो पढ़ने हमने। वो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी दूसरी क्लास में, अमेजन की क्लास। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास इस ब्राउजर के ऊपर कुछ एक्सटेंशंस हैं। यहाँ पर खुलेगी हीलियम, खुल जा, ये देखिए ये हीलियम ओपन हो रही है। जब आप लोगों ने ले लिए टूल्स अमेजन, ले लेंगे। ये हीलियम 10 है। यहाँ से आपने टाइम चूज करना है सबसे पहले कि आपने उसका कितने डेज का डाटा चेक करना। ज्यादातर जो हमारे काम का डाटा होता है वो 90 डेज होता है। एफबी होलसेल में 1 ईयर का डाटा भी लोग चेक करते हैं। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट लाइंस नजर आ रही हैं, ब्लू, ग्रीन और ये रेड वाली। ठीक है, ये देखें। अब सबसे ऊपर पड़े ब्लू वाला लिखा हुआ है सेल्स रैंक 1। ठीक है, ग्रीन लाइन शो करती है प्राइस को, प्राइस कंसिस्टेंसी को। देखिए उसकी प्राइस चेंज हो रही है। यहाँ से उसकी प्राइस है 39.98, यहाँ से उसकी प्राइस कम रही है 36.14, फिर ऊपर गई है 40 पे, फिर नीचे गई है, यूं चेंज होती रही है 90 डेज के दौरान। कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी प्राइस में। और सबसे नीचे जो आ रही है येलो लाइन, ये होती है लिस्ट प्राइस, जिसके ऊपर ब्रांड ने लिस्टिंग की हुई होती है। बाकी जो होते हैं वो सेलर्स इसमें आ जाते हैं ना, तो सेलर्स की वजह से वो प्राइस फ्लक्चुएट होती है बाय बॉक्स चेंज होने की वजह से। अब इसको कितने सेलर्स बेच रहे हैं? ये एक्सटेंशन ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। ये इसको कहते हैं काउंट स्टॉक ओएस एड ऑन, ओएस एड ऑन, एड ऑन। ये भी मैं करवाऊंगी आप लोगों से, पता नहीं कब खुलेगी। इसके नीचे ये देखिए कीपा है, ये कीपा का अब ये फ्री वाला मैंने ऐड किया हुआ है इसमें। कीपा के ऊपर फ्री जो अकाउंट होता है वो भी कुछ ना कुछ फीचर्स आपको शो कर देता है। अब ये देखिए ये सारा जो पिंक आपको नजर आ रहा है ये इसमें अमेजन सेल कर रहा है। इसमें आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 1 ईयर पे देखा तो अमेजन इसमें मुसलसल आ रहा है, सिर्फ कुछ अर्सा मार्च के मंथ में, फेब्रुअरी और मार्च के मंथ में नहीं है। इसी तरह जून के मंथ में नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें अमेजन है, अमेजन सेल कर रहा है। ठीक है, जेएसपी चेक कर लें अगर ये ओपन हो गया तो। नहीं ओपन नहीं होगा। अब आप लोग इसके चले जाएं बाय बॉक्स के ऊपर। ठीक है, अब हमने इसका बाय बॉक्स सिलेक्ट करना है। बाय बॉक्स यहाँ पर आपको क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ से आपको पहले वेरिएशन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, हमने ये कर लिया साइज और ये पिंक कलर कर लिया, रेड कलर। अब आप देखिए इसका साथ ही बाय बॉक्स चेंज हो गया। ये वाली जो जगह होती है ना इसको बाय बॉक्स बोलते हैं। जिस सेलर के पास ये बाय बॉक्स होता है उसी को सेल जाती है। ठीक है, इसके ऊपर प्राइम भी है, अगर आपने प्राइम में इसको बाय करना है। कुछ लोग होते हैं उनके पास प्राइम की आईडी होती है, वो
यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बाय कर लेते हैं। प्राइम का अकाउंट बायर अकाउंट होता है, वो लोग मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं जिसकी वजह से उनको फ्री शिपिंग में चीज़ें मिलती हैं अमेजन पे। हाँ, तो जितनी मर्जी शॉपिंग कर लें उनकी शिपिंग फ्री होती है। ये बाय न्यू पे यहाँ पे प्राइस आ रही है 29.60 इस जूते की, इस वेरिएशन की। शायद किसी और को सिलेक्ट करें तो उसकी प्राइस चेंज हो जाए। उसके बाद इन स्टॉक आ रहा है और ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शिप्स फ्रॉम amazon.com, ये प्रोडक्ट प्योरली अमेजन की ही है एंड सोल्ड बाय अमेजन। ये अमेजन के स्टोर से, अमेजन के वेयर हाउस से अमेजन खुद ही भेज रहा है इसको, अमेजन ही बेच रहा है। और ये आपको रिटर्न पॉलिसी रिटर्नेबल अंटिल Jan 31, 2003 3 मंथ की रिटर्न पॉलिसी लगाई हुई है ना, तो 3 मंथ तक आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये नीचे आ रहा है। अमेजन के अलावा इसमें 15 लोग सेलर्स इसको बेच रहे हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से नजर आ जाएगा। जिस हम नहीं कर सकते, अमेजन खुद ही करता है। और इसी वजह से हम उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर रहे होते हैं जिसमें अमेजन होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर टाइम बाय बॉक्स अमेजन के पास ही रहता है। दूसरा ये कि हम अमेजन की प्राइस को कम्पीट नहीं कर सकते, अमेजन की प्राइस को कम्पीट नहीं कर सकते ना। अगर सपोज हमने 40 पे लगाई हुई है, अमेजन ने पहले 45 पे लगाई थी, अब देखा उसमें 15 सेलर आ गए, अमेजन ने थोड़ा हमसे ड्रॉप कर दी 30 पे, हम तो नहीं कर सकेंगे ना, हमें तो लॉस हो जाएगा। इस वजह से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे यूज्ड लाइक न्यू, ये वाला सेलर जो है ये यूज्ड आइटम बेच रहा है, ये न्यू बेच रहा है। यहाँ पर उनके स्टोर के नेम भी आ रहे होते हैं, उनकी रेटिंग भी आ रही होती है, साथ वो प्राइस आ रही होती है जिसपे वो सेलर बेच रहा होता है। ठीक हो गया। और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि ये FBA सेलर है या FBM सेलर है। ये देखिए जिसपे आ रहा है ना शिप्स फ्रॉम amazon.com, ये FBA सेलर है, नीचे सोल्ड बाय उसके स्टोर का नेम आ रहा है। ठीक है, जिन सेलर्स के साथ शिप्स फ्रॉम अमेजन है वो FBA सेलर्स होते हैं। और अगर आप ये OS वाली एड ऑन वाली ये देखिए ना, तो इसके ऊपर पूरी डिटेल आ जाती है, इसमें कितने FBA सेलर है, कितने FBM है, इसमें अमेजन है या नहीं है, उनके पास कितना स्टॉक है, ये सारा इस एक्सटेंशन के अंदर आ जाता है। और लिस्टिंग के अंदर क्या चीज होती है, आप लोग आज मैंने SN का भी बता दिया, ठीक है, BSR का बता दिया, FBA का आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फुलफिल्ड बाय अमेजन। ठीक है, जो लोग सेलर्स अमेजन का वेयर हाउस यूज करते हैं उनको FBA सेलर्स कहते हैं, और जो लोग अपने थ्रू खुद ही चीजें भेज रहे होते हैं उनको FBM कहते हैं, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। और इसमें क्या है, बाय बॉक्स क्लियर हो गया, बाय बॉक्स पे तो नहीं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन। अगर एक प्रोडक्ट के अंदर ये इस केस में तो अमेजन है ना, अगर सपोज इसमें अमेजन नहीं है और एक किसी प्रोडक्ट को 10, 12, 15 जितने भी सेलर्स बेच रहे हैं, तो उन सारे सेलर्स के अंदर अमेजन बाय बॉक्स को रोटेट करता है, सिर्फ एक सेलर के पास बाय बॉक्स नहीं रहता। ठीक है, तो बाय बॉक्स रोटेट करने की या ज्यादा बाय बॉक्स किसको मिलता है, उसकी 4 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो FBA सेलर हो, ठीक है, FBA सेलर वालों को FBM की निस्बत ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है, वो कितना पुराना है, उसकी कितनी पुरानी अमेजन के साथ सेलिंग हिस्ट्री है। जो ज्यादा पुराने सेलर्स हैं उनको ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है, न्यू सेलर्स को कम मिलता है। आपके पास स्टॉक कितना है, जिसके पास स्टॉक ज्यादा है उसको ज्यादा बाय बॉक्स मिलेगा। ठीक है, प्लस आपकी जो रेटिंग है वो कितने % है, जिसकी जितनी अच्छी होगी 100% वाले को ज्यादा बाय बॉक्स मिलेगा, बुरी रेटिंग वाले को कम मिलेगा। ये 4 कंडीशन है। आपने जब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो आपने उसमें स्टॉक भी लिखना है, अगर आप उसमें स्टॉक नहीं लिखेंगे तो आप आउट ऑफ स्टॉक शो होंगे। आपने लिखना तो है ना कि आपके पास 100 है, 10 है, 5 है, लिखना तो है ना।
देखिए अगर ब्रांड ने दूसरे सेलर्स को अलाउ किया है ना कि उस लिस्टिंग के अंदर जाके वो लगा सकते हैं, जब हमने कोई ब्रांडेड चीज बेचनी है, ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्रांड के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं ना, तो मींस के वो अलाउ कर रहा है कि रीसेलर उसको सेल करें, उस लिस्टिंग के अंदर हम जा सकते हैं। अच्छा आप कह रही है कि हम एफबी होलसेल में ब्रांडेड चीजें ना बेचें, फिर हम क्या बेचेंगे? ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हम बना सकते कि उसमें ब्रांड हो ही ना, समटाइम्स होती हैं और हम उसके अंदर जाके लिस्ट करते हैं, सेल मिलती है। आप ये कह सकती हैं कि कम बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं, सेल तो फिर भी मिलती है। ये है। नहीं ड्रॉप शिपिंग में आप एफबीए सेलर हो ही नहीं सकते, आप होते ही एफबीएम नहीं जाएगी। ये हार्ड रूल नहीं होता कि आपको नहीं मिलेगा, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना तो उसमें आप ये सारी चीजें कवर करेंगे कि हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए किस तरह की कैटेगरीज के अंदर और किस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है, वो सारा अभी आप लोगों ने लर्न करना। तो आज आप लोगों को बेसिक्स बताइए कि लिस्टिंग को कैसे पढ़ना और ये चीजें इनके मीनिंग क्या है, ये अब आपको इंट्रोडक्शन दिया। और कोई चीज जो समझ ना आ रही हो? यहाँ पर इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड भी आ रहा है, मींस अमेजन इसकी एड भी चलाई हुई है, अमेजन ने खुद ही एड भी चलाई हुई है। चलें जी, क्लास का टाइम ओवर है, आप लोग बिल्कुल करेंगे, जब टाइम आएगा तो करेंगे, बिल्कुल आएगी। पहले आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसकी सोर्सिंग करना सीखेंगे, उसके बाद लिस्टिंग आएगी, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग आएगी, सारा कुछ आएगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बिगनर्स है ना, आप लोगों का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बना हुआ है, तो जो लोग बिगनर्स हैं उनको तो पता ही नहीं कि लिस्टिंग को रीड कैसे करना है, किस चीज का क्या मतलब है। राइट साइड जी, बाय बॉक्स हम क्यों लेना चाह रहे हैं? जिस सारा के पास बाय बॉक्स होगा सेल उसी को जाएगी ना, सेल उसी को जाएगी। अभी यहाँ हमने पढ़ा था कि इसमें 15 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जिस जिसको बाय बॉक्स मिलेगा, अब बाय बॉक्स किस रेशो से रोटेट कर रहा होता है ये कीपा के अंदर आपको पता चलता है। तो कीपा जब हम इसके ऊपर फुल सब्सक्रिप्शन वाला लगाएंगे तो उसके अंदर ऑप्शन फ्री होती है। चलें जी, अब आपकी क्लास ओवर हो गई है और 10 मिनट के बाद आप लोगों की अमेजन की क्लास, 10 मिनट के, ठीक है, अगर किसी ने नमाज वगैरह पढ़नी है वो पढ़ लें। आप दोनों ना, मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो ड्रॉप शिपिंग में और एफबीए होलसेल में, क्योंकि आप लोग जब बात करते हो ना दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। उसके लिए किसी सैंपल की जरूरत नहीं होती, आपको जैसा भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप ये सिंपल इंग्लिश में अपना प्रॉब्लम बताओ। ऐसा जैसे कोई एप्लीकेशन या किसी से लेने के लिए आप बैठे इधर ही क्लास में नहीं आती, मेरी इधर ही होनी। सर फीडबैक